आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भयानक आर्थिक संकट जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, $3 बिलियन का लोन जो है वो सऊदी ने दिया है, लेकिन आपको पता ही है ना, मैंने बताया था कि भाई इतनी ज्यादा कठोर शर्तें हैं, अगर पाकिस्तान फेल हुआ 72 घंटे के अंदर सारा लोन वापस बुला लिया जाएगा। एक और चीज आपको बता दूं, थोड़ा सा प्रमोशन। भाई देखो, एक हफ्ते तक हमारी ईयर एंड सेल लाइव है। बता दूं कि 1 जनवरी से प्राइजेस हाइक हो जाएंगे। हमने यूपीएससी के शानदार कोर्सेज बनाए, गजब की क्वालिटी दी हुई है। एक एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का कोर्स हमने लॉन्च किया है, हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया है और गवर्नेंस का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, ये तीनों कोर्स हैं और बहुत ही कम दामों पे हम क्वालिटी देते हैं भाई, अफोर्डेबल प्राइस पे। लेकिन दोस्तों, हमारी टीम बड़ी हो रही है तो 1 जनवरी से प्राइजेस हाइक होने वाले हैं। इसीलिए न्यू ईयर 2022 ये कूपन कोड है, ये आपको यूज करना है और आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में नंबर्स दिए हुए हैं। ऐप सबसे पहले आप डाउनलोड करें, iOS पे भी एंड्रॉइड पे भी है, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है भाई। फिर क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपने तो कोर्सेज के प्राइस बढ़ा दिए। देखिए, हम आपको अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी जिसको कोर्सेज चाहिए वो अवेल कर सकते हैं। तो अब हम पाकिस्तान पे आते हैं। सर क्या सेल्समैन बन गए हो बेटा, हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, हमको सरवाइव करना है। हम अकेले खड़े हुए हैं, ना ही हम बिके हैं, ना ही मैं कहीं पे गया हूं, तो अकेले खड़े हुए हैं और आप लोगों को ही पैसा देना है। क्योंकि जो भी अभी 50 से ज्यादा लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, 40 से ज्यादा लोग, तो वो सब आपसे ही रिक्रूटमेंट आपसे ही उठाया है। ठीक है, जो हमारे पास मेल्स आई हैं, अभी 2 दिन पहले हमने रिक्रूट किया था। तो फिलहाल पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल डिजास्टर के करीब खड़ा हुआ है। ठीक है, फाइनेंशियल डिजास्टर। अब इससे बचने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आईएमएफ ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $6 बिलियन, ये आपको पता है ना कि पिछले साल इसको रोक दिया था। जो इतने सारे लोन्स देता था, आईएमएफ ने रोक दिया क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों का गलत इस्तेमाल करता है। भाई अभी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है पाकिस्तान, आतंकवाद को फंड करता है। यार सिंपल सी बात है, मेरा बेटा नाकारा है ना, वो अगर मैं पैसे दे रहा हूं फालतू चीजों में उड़ा रहा है ना, शराब पी रहा है, सिटियाबाजी कर रहा है, तो वो सब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं बोलूंगा कि तुमको पैसे नहीं दूंगा मैं, आज से सब बंद, खत्म खेल। तो इसीलिए आईएमएफ ने बोला कि भाई ये सब क्या बकवास कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो, थोड़ा सा अपनी चीजों को कंट्रोल में लाओ। और यहां पे इसको इसको बंद कर दिया। ये जो लोन है ये आईएमएफ ने बंद कर दिए। अब पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत बहुत खतरनाक है यार। इन्फ्लेशन 11.53% पर चला गया है, 11.5-12% से महंगाई बढ़ गई है भाई। और यहां पे कोई भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट चाइना। अब चाइना मदद करेगा तो चाइना आपको पता ही है वो किस तरीके से मदद करेगा। चाइना जो लोन्स देता है उससे देश बिक जाते हैं, और चाइना जो लोन्स देता है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो पाकिस्तान चाइना से मदद ले तो रहा है, लेकिन आप देखिए ना कि बदले में पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बनता जा रहा है, और ये बहुत खतरनाक है। जैसे श्रीलंका के साथ हुआ ना, जैसे यहां पे यूरोप में इथियोपिया, केनिया, इन सब के साथ हुआ, वैसे चाइना के साथ ना, पाकिस्तान के साथ ना हो। यूरोप में नहीं है इथियोपिया, केनिया अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये चीज है। अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान का लास्ट ऑप्शन यही है, किसी भी तरीके से ये वाला जो पैसा है ना, ये हमको चाहिए। किसी भी तरीके से हम आईएमएफ को बस ये कन्विंस कर दे कि भाई हमको $6 बिलियन दे दो। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, आईएमएफ ने शर्त रखी है कि पहले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारो। पहले जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो वो $200 बिलियन से उसको कम करो और 700 बिलियन पे लेके आओ। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी देखिए पाकिस्तान को ये गंभीरता पता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो पाकिस्तान 2 लॉ लेके आया है। एक तो इनका मैं इसको मिटा ही देता हूं, ठीक है, ये पूरा ही मिटा दे रहा हूं। ठीक है, तो तीसरे से ही मैं शुरू कर रहा हूं। तो एक तो इनका जो पहला जो ये लॉ लेके आए हैं फाइनेंस से रिलेटेड,
ये टैक्स फोर्थ अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट बिल। अब इस पे पाकिस्तान क्या करेगा? इस पे पाकिस्तान जीएसटी में बहुत सारी कमोडिटीज पे एग्जेम्पशंस दिए जाते थे। मतलब भाई हर जगह जीएसटी चलता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, खाली हमारे यहाँ जीएसटी नहीं है, हर जगह जीएसटी चलता है। तो 100 से ज्यादा कमोडिटीज थी जिन पे एग्जेम्पशंस दिए जाते थे, मतलब इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पाकिस्तान ने इसको हटा दिया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के खजाने में टैक्स लगा रहे हैं ना भाई, देखो 100 चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि पैसा हमारे पास आएगा। अभी तक क्या था, इन 100 चीजों पे, 100 से ज्यादा चीजों पे बहुत सारी कमोडिटीज थी, इस पे जीएसटी नहीं लगता था, तो पाकिस्तान सरकार के पास पैसा आता नहीं था। टैक्स नहीं लगेगा तो पैसा कहां से आएगा? अब टैक्स लगा दी तो पाकिस्तान सरकार के पास पैसा आएगा। लेकिन भाई अब डर रहे, पाकिस्तान डर रहा है। क्यों? ऑलरेडी इन्फ्लेशन 12% के करीब है भाई, पब्लिक बेच के खा जाएगी इनको। वैसे ही तहरीके लबैक पार्टी ने बुरी हालत कर दी है, बुरी हालत। बैकलैश इतना आएगा ना पब्लिक का कि क्या बताएं। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरे अगर लॉ की बात करें तो पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एसबीपी ऑटोनॉमी बिल आया है। ऑटोनॉमी बिल मतलब इसमें अभी तक क्या था ना कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक, भाई मॉनेटरी पॉलिसी तो सेंट्रल बैंक ही कंट्रोल करता है ना, फिस्कल पॉलिसी सरकार कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी बैंक कंट्रोल करते हैं। तो इसमें भाई रेट्स को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, मतलब एक तरीके से पूरी आजादी दे दी है। आजादी। सऊदी ने भी जो पैसा दिया है ना, वो यही कंट्रोल, बैंक कंट्रोल करेगा, सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। सरकार कंट्रोल, सरकार हस्तक्षेप करने लगी ना तो क्या करती है, सरकार सारा पैसा उड़ा लेगी। इधर से पैसा आया, इधर से आईएमएफ ने 6 बिलियन दिए, इमरान खान आएगा, वाह क्या बात है, आपको घबराना नहीं है, तो उठा के सारा का पैसा, फिर उसके बाद आपको घबराना नहीं है, और उसके बाद सब आतंकवादी को दे दिया कि लो भैया लो, जाओ भारत में आतंकवाद फैलाओ। तो ये ऐसा करेंगे। तो अगर बैंक को ऑटोनॉमी दी जाएगी तो सब कुछ बढ़िया है ना। बैंक पैसा देगा ही नहीं। बैंक जो है, बैंक में इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं भाई, बढ़िया बढ़िया इकोनॉमिस्ट हैं, तो बैंक यही पैसा चीजों को संभालने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब घटाने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? मतलब ये तो खैर भारत में है, लेकिन बता रहा हूं कि आपको ये सब घटाना पड़ेगा, है ना, आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ना, तो वो बैंक ही करेगा। तो इसीलिए इनको ऑटोनॉमी, अरे यार ये कहां चला गया, ठीक है, यहां पे इनको ऑटोनॉमी जो है वो दी गई है। एक तो ये हो गया। तो अब ये चीज है कि ये जो पहला वाला है, तो पहला वाला तो अब ऐसा थोड़ा पाकिस्तान को डर है कि भाई ऐसा कहीं ना हो कि पब्लिक बैकलैश करे। लेकिन ये वाला लॉ, इस पे ये दोनों लॉ इसीलिए लाए गए हैं ताकि आईएमएफ जो है समझ जाए, वो मान जाए कि हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारा रेवेन्यू आएगा, तुमने हमको कॉन्फिडेंस में ले लिया, तो ये लो $6 बिलियन। अब जब से ये दोनों लॉ आए हैं ना, तब से आईएमएफ ने रिजम्पशन ऑफ लोन्स की भी बात कही है। उसके बाद फिर आईएमएफ ये भी कह रहा है कि 200 बिलियन से अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कम करो। तो कुछ शर्तों के साथ आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को लोन देने के लिए मतलब वापस वही जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी उसको रिज्यूम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की हालत बहुत 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 बुरी हो चुकी है, ठीक है, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, लोगों को इसका जो अंजाम है वो भुगतना पड़ रहा है। देखिए पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, लोग तो एक ही हैं, चाहे भारत पाकिस्तान लोग एक ही हैं। तो अब वही है कि पाकिस्तान को ये चीज समझनी पड़ेगी, वहां की सरकार को सब कुछ भुला भुलू के भारत के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, भारत के पास आए। और हम लोग तो भाई हमेशा किसी को भी अपनाते हैं यार, हम लोग तो बाहें खोल के खड़े हुए हैं, लेकिन वहां की सरकार और वहां की आरएमआई इतनी नाकारा हो चुकी है कि वो ये करने ही नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में फंस जाएगा, ठीक है, बुरे दिन उनके शुरू हो चुके हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो, कंट्री कोलैप्स ना हो, क्योंकि फिर ना डेस्परेशन में इंसान कुछ ऐसे कदम ले लेता है कि वो खतरनाक हो जाता है। जिंदगी के सबसे खराब कदम, जिंदगी के सबसे खराब डिसीजन दो ही सिचुएशन में लिए जाते हैं। एक तो डेस्परेशन में कि जब आप बहुत ज्यादा डेस्परेट, जब आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, और दूसरा जब आप भावनाओं में इमोशनल डिसीजन जो होते हैं ना, वो आप लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी डिसीजन है थोड़ा सा दिमाग यूज करके भी लें, ज्यादा दिल की सुनेंगे ना दिल ही काम करना बंद कर देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसीलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।